दीप की मैया कहती है, स्वामी अब तो मेरा लाला नामकरण के योग हो गया होगा। तब बसदेव जी महाराज कुछ समय पश्चात गर्गाचार्य पुरोहित जी के यहाँ जाते हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितम्। नंद बाबा ने उनको अपने पास में बैठा लिया। कहते हैं महाराज पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिस दिन से हमारे लाला जन्म भयो है लाला का, उस दिन से इस गोकुल धाम पर बड़े संकट आ रहे हैं। कहने लगे कैसे संकट आ रहे हैं? बोले लाला जब हमारा छोटा सा था तो पूतना, उसके बाद त्रणावर्त आ गया, छोटा सा लाला गाड़ी टूट गई, मटके फूट गए, पता नहीं चला, ना आंधी आई ना तूफान आई। अब तो जैसे ही देखा बोले सट्टासुर को आकर के उसने प्रहार किया हमारे लाला के ऊपर, पता नहीं लेकिन अपने आप ही मर जाते हैं। तो कहने लगे लाओ अपने लाला की जन्म पत्री दिखाओ। बोले महाराज जन्म पत्री तो है नहीं। बोले तो अपने लाला का नाम बताओ। तो कहते हैं बोले लाला का नाम भी नहीं रखा गया। बोले रोहित जी कहते हैं बताओ हम कुंडली कैसे बताएं, ग्रह दशा कैसे बताएं, पहले नामकरण संस्कार तो करवाओ। जैसे ही महाराज नामकरण संस्कार की बात हुई, नंद बाबा अंदर गए, कहने लगे अरे देवी सुनती हो हमारे घर में बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, नामकरण संस्कार होगा हमारे लाला का। अब तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनने लगा, तैयारियां होने लगी। महाराज जी विराज गए, भोजन की थाली सामने रख दी। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, ध्यान करने के पश्चात अब भगवान ने सोचा हमारा भक्त हमें पुकार रहा है तो हमें जाना चाहिए। जैसे ही नेत्र बंद किए हुए थे, प्रसाद की थाली रखी हुई थी, जाकर के उसमें से कुछ ग्रास उठा लिया, ग्रास को उठाया और खाने लगे। अब तो जैसे ही महाराज देखा अरे लाला ने झूठा कर दिया, पुनः भोजन बनवाया, पुनः लगवाया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में फिर भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान फिर आ गए।
अब तो पुरोहित जी को गुस्सा आ गया। पुरोहित जी कहने लगे, अरे बाबा तेरा लाला कितना दूर थे, देखो बार बार भोजन की थाली, भगवान का भोग लगा नहीं है, थाली देख करके आ गया। बाबा कहने लगे, महाराज अभी तो नादान है, छोटा बच्चा है, तुम्हारे लिए हम दूसरा प्रसाद बनवा देते हैं। प्रसाद को जैसे ही बनवाया, फिर भोग लगाया, भगवान आगे नेत्र ज्योति बंद करके देखा कि जो अंदर जिस भावना से भाव ध्यान धर रहे थे वही रूप भगवान ने उनको दिखा दिया। जैसे ही रूप को देखा, रूप को देख करके मोहित हो गए, मोहित हो गए। इधर रोहिणी मैया और जसोदा मैया आपस में वार्तालाप कर रही हैं। कहने लगी, अरे बहन अभी कुछ समय है, हमारे महाराज जी भोजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ऐसा करते हैं, देखते हैं कितने ज्ञानी हैं, क्या क्या जानते हैं। बाबा कह रहे थे कि बहुत ज्ञानी है, ज्योतिष के ज्ञाता हैं। अब तो जैसे ही उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए, बोले ऐसा करो लाला की अदला बदली कर लो। बोले देखते हैं पता चलेगा, बोले कितने विद्वान हैं, कितना ज्योतिष की जानकारी है। बोली जी बहन तुमने ठीक कहा, लाला की अदला बदली कर लेते हैं। जैसे ही लाला की अदला बदली की, महाराज जी को 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, समाधि टूटी ही नहीं। अब रोहिणी मैया ने इशारा किया जसोदा से, अरे बहन देखो तो बाबा कब से समाधि लगाए हुए भोजन कर रहे हैं, ना तो भोजन किया कुछ भी नहीं किया। जैसे ही बाबा को आवाज लगाई, महाराज जी तो ध्यान में थे, भगवान का परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। अब तो उन्होंने नहीं सुनी। यशोदा मैया कहने लगी, अरे राम राम, बताओ महाराज जी को क्या हो गया था, कुछ होना था तो अपने घर में होता, बताओ हमारे घर में क्या हो गया, चिंता करने लगी। महाराज जी का ध्यान टूटा, ध्यान टूट करके उन्होंने देखा दोनों माताएं अपने अपने लाला को लिए हुए हैं। मैया ने कहा, अरे महाराज जी अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। कहा बेटा क्या बात है बताओ। बोले महाराज बताओ इनका नामकरण संस्कार कर दो। तो ध्यान लगा लिया, कहते हैं ध्यान धर के देखा, अहेम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंसो कृतो मसे। कहने लगी, अरे देवी, जसोदा से कहा, अरे देवी जो तुम्हारे गोदी में बालक है वो रोहिणी पुत्र है। जसोदा मैया आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी, अरे बाबा तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा चमत्कारी है, ज्योतिषाचार है। और रोहिणी मैया से कहा, जो आपके गोदी में है वो यशोदा पुत्र है। इसका नाम बलराम है और इसका नाम कृष्ण है। जैसे ही नाम रखा, माता प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। नाना प्रकार से माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी महाराज से अपने बालक के बारे में पूछा। माता जो पूछ रही थी वही बता रहे थे। गर्गाचार्य जी का महाराज
स्वागत करके दक्षिणा देके नंद बाबा उनको वापस छोड़ करके आए। अब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बहन, महाराज जी ने नाम रखा है कृष्ण, हमारे पुत्र का नाम रखा है बलराम। बोले कृष्ण तो उल्टा है, जीभ नहीं चलती हमारी, बताओ हम क्या करें। तो बोली ऐसा करते हैं, इनका नाम हम रख लेते हैं कलुआ। और रोहिणी मैया से कहा तुम अपने लाला का नाम रख लो बलुआ। बोलो राधे राधे। कलुआ और बलुआ नाम रख दिया गया। अब तो माता बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो कलुआ और बलुआ कह के टेरे जाने लगे भगवान। जो प्यार का नाम होता है वो कुछ समय के लिए ही रखना चाहिए, घर में ही बोलना चाहिए, बाहर नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे किसी बच्ची का जन्म हुआ हो, उसका नाम गुड़िया रख दिया जाए। अब वो गुड़िया 100 साल की हो जाए, अब उन्हें आप गुड़िया कह के बुलाओ, अच्छा लगेगा? 100 साल की अम्मा को अगर कोई कहे कि गुड़िया देवी इधर आओ, अच्छा नहीं लगेगा। जो 100 साल की गुड़िया है वो गुड़िया तो जमेगा नहीं। लेकिन जो प्यार और दुलार का नाम होता है वो घर में ही बोलना चाहिए। और जो राशि का नाम है वो बाहर के लिए होना चाहिए। माता ने ऐसे नाम रख लिए और खुशियां छाने लगी। भगवान घुटनों के भर चलने लगे, ठुमक ठुमक कर चले बराई। काले ब्रजताल पेना गोकुले राम के सबा। कहते हैं माँ मुझे खिलौना दो, खिलौना। कौन सा खिलौना? माँ के घर में खिलौनों की कोई कमी नहीं थी। माँ ने गुड्डा दिया, गुड्डा देकर के भगवान बोले नहीं। बोले फिर? बोले आप कह रही थी बेटा हम तुमको चंदा देंगे। माँ मैं तो चंदा ही लूंगा। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ गोदी में लेकर के कहती है चंदा मामा दूर के पिगा पकाए पूर, कहती है ना। माता कहने लगी बेटा आज और मान जाओ, कल हम तुमको चंदा मामा जैसा खिलौना दे देंगे तुम्हें। अब तो भगवान घुटनों के भर चल रहे हैं। जब माँ गाय का दोहन करने के लिए जाती है तो लाला पीछे से आ जाते हैं। माँ कोई काम करती है तो लाला पीछे से माँ का पल्लू पकड़ लेते हैं। और माँ ये दृश्य देख देख करके बहुत हर्षाती है। समय बीतता गया। भगवान थोड़े बड़े हो गए। भगवान ने अपने इष्ट मित्रों को बुलाया, बुला करके कहा अरे भाई आओ हम तुम्हें एक शिक्षा देते हैं। बोले क्या शिक्षा? बोले हम एक खेल खेलेंगे। खेल? बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले चोरी वाला खेल खेलेंगे हम। चोरी का खेल खेलेंगे? बोले हाँ। बोले दारी के तुम्हारे घर में 9 लाख गंगा है, इतना सारा दूध दही माखन होता है, तुम चोरी करोगे तो? बोले हाँ चोरी चोरी खेल खेलते हैं। अब तो महाराज जैसे ही
ग्वालों की टोली बन गई तो भगवान टोली के सरदार बन गए। उसका नाम रख दिया गया चोर विद्या प्रसार मंडल। बांके बिहारी की नटखट लीला, नाना भांत से भगवान गोपियों को परेशान करते हैं। यहां तक कि यदि छीके तक नहीं पहुंचते हैं मटकी तक तो एक ग्वाला से कहते हैं आप नीचे हो जाओ। एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ऊपर से लाला चढ़ जाते हैं और छीके से मटकी को उतारते हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं, सभी को खवाते हैं। ऐसा दृश्य देखने में मनमोहक छवि जो लग रही है, उस छवि को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। अब तो बंदरों को भी लुटाने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोस में पड़ोसन के यहां पूजा हो रही थी, सत्यनारायण की पूजा। तो भगवान पहुंच गए, बोले ये क्या हो रहा है? बोले लाला अभी तुम छोटे हो, घर जाओ। बोले क्यों? बोले जय जय हो रही है, जय जय। बच्चे सो तो बच्चे, जैसे ही ठाकुर जी ने सोचा अच्छा जय जय हो रही है, और जो जय जय है उसको तो बाहर खदेड़ रहे हो, वो जो नकली जय जय है उसको तुम अंदर रख रहे हो। मंदिर में पत्थर की मूर्ति में भगवान देख रहे हो और जो भगवान तुम्हारे सामने खड़े रहे उनसे कह रहे हो कि बाहर जा। अब तो जैसे ही लाला ने जैसे देखा कि हमें गोपी ने बाहर खदेड़ दिया, गोपी चली गई अंदर कुछ काम करने के लिए। ठाकुर जी बैठे हुए थे, ठाकुर जी छोटे छोटे से लड्डू गोपाल। गोपी ने सोचा कि ये लाला इसको लेकर के चला जाएगा, एक डलिया लेकर के आई और ठाकुर जी को ढांक दिया। कन्हैया बोले अच्छा बेटा, हमसे बचा के ठाकुर जी, और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि बाहर जाओ। एक कुतिया गर्भणी थी, गर्भणी, उसके कुछ बच्चे हो गए थे छोटे छोटे से। कन्हैया ने कहा आओ तुम्हें हम जय जय करवाएं, जय जय। तो ठाकुर जी तो उठाए काबे ऐसे, और जो कुतिया के जो पिल्ला थे उस डलिया के नीचे ढांक दिए। बोलो राधे। अब तो जैसे ही ढांक दिए तो गोपी आई। गोपी ने कहा चलो हम भगवान का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात में अन्य कार्य करें। गोपी घबराई। गोपी ने कहा अरे राम, मैंने तो ठाकुर जी को रखा था, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए हैं? कहती है कन्हैया रुक जाओ, तुम्हारी शिकायत हम तुम्हारी माता से जाकर के करेंगे। कन्हैया आगे आगे, गोपी पीछे पीछे। कन्हैया भाग गए। गोपी ने सोचा ठीक है बालक है, घर वापस आ गया। सुबह हुई, कन्हैया का वही काम। फिर जाकर के एक सखी के घर में घुस गए। सखी के घर में जाकर के घुस गए। उसकी छोटी सी बिटिया थी, बिटिया जो खटिया पर लेटी हुई थी। कन्हैया बोले आओ हम तुम्हें इतनी देर तक सुलाए। कन्हैया ने उसकी बिटिया की खटिया से चुटिया बांध दी। बिटिया की खटिया की पटिया से चुटिया बांध दी।
उब्बा के कान में आराम से जाकर के बोले हौवा, बोलो राधे राधे। उसके कान में जाकर के आराम से हौवा कह दिया, बिटिया चिल्लाई माँ बचाओ। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई, बिटिया चिल्लाई। सखी को गुस्सा आ गया। सखियों ने कहा अरे बहन चलो लाला के दर्शन हो नहीं पाते हैं, आज इनके घर जाकर इनके दर्शन करके आते हैं। लाला घूम रहे थे पास में। लाला से कहा लाला तुम इतना नाटक क्यों करते हो? तुम्हें यदि खाना है तो हमारे घर में आकर के खाओ, चोरी क्यों करते हो? तुम्हारी शिकायत हम तुम्हारी मैया से करेंगे। लाला बोले मुझे भुखमंगा समझ रखा है क्या मैं भूखों मरता हूँ? मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ कि हमारे 9 लाख गैया हैं। आप क्या, आपका पूरा परिवार हमारे घर पर के माखन खाए? कहती हो कि हमारे घर पर आके माखन खाओ, क्या तुमने भुखमंगा समझ रखा है मुझे? अब तो सखी इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए आगे बढ़ गई। माँ से शिकायत करने के लिए चली गई। माँ से बोली माँ अरे बहन तुम्हारा लाला किधर है? तुम्हारा लाला बड़ा उद्दंड है। अब तो जैसे ही माँ ने कान्हा को बुलाया, कान्हा ने कहा अरे लाला तुमने उद्दंड किया है? बोले माँ मैंने कोई उद्दंड नहीं किया है। एक गोपी की निगाह भगवान की तरफ पड़ गई। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने ज्यादा चतुराई दिखाई तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। माता से अनेक प्रकार से शिकायत की। माता बोली अरे बहन लाला छोटा है, लेकिन एक सखी और उसको आती है। कहती अरे बहन थोड़ा और शिकायत करो, दर्शन करने का ठाकुर जी का मौका मिलेगा, और शिकायत करो और शिकायत करो। कहने लगी अरे जसोदा बहन एक दिन तो तुम्हारे लाला ने हमारी बिटिया की खटिया की पटिया से चुटिया बांध दी। उस सबसे बड़ी बात तो जाहिर बांध दी तो कोई बात नहीं, उसके कान में जाकर के कह दिया हौवा। बहन वो तो डर गई, प्राण बचा के हमारे पास आई। बताओ बहन अब हम क्या करें? माता ने हाथ जोड़ करके कहा अरे बहन ऐसा करो, यदि हमारा लाला उद्दंड करता है, चोरी करता है, शरारत करता है, तो आप इसको एक बार रंगे हाथ पकड़ करके लाओ। भगवान कहते हैं बेटा ठीक है हम बताएंगे, हमारा मौका आने दो। एक दिन क्या हुआ, भगवान एक सखी के घर गए। सखी ने माखन की मटकी को थोड़ा ऊपर और रख दिया, जिस जगह पर रखती थी वहां से हटा के ऊपर और कर दिया। कन्हैया की टोली आ गई, खिड़की से घुस गए, अंदर जाकर के देखा कि अपने राम से बाहर हाथ नहीं पहुंचेगा। जैसे ही लाला ने ग्वाल वालों से कहा अपना अपना काम करो, तो नीचे को हो गए, उसके ऊपर श्री रामा मनसुखा सभी हो गए, उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। भगवान जैसे ही चढ़े, भगवान ने सीके से मटकी को उतारी, मटकी को उतार के माखन खाया और सबको खिलाया। लेकिन मटकी सीके पर रखने ही वाले थे और हाथ से खिसक गई और ललता की आंख खुल गई। ललता सखी की आंख खुल गई और जा करके आई, लाला का हाथ पकड़ लिया। भागने वाले थे, भगवान ने सभी को निकाल दिया था। जो चोरों का जो सरदार होता है, जब उसके ऊपर दबस पड़ती है, दबस, तब कह देता है कि आप लोग निकलो और हम तुम्हारे पीछे से आ रहे हैं। जो सरदार होता है सभी को निकाल दिया, भगवान फंस गए। भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी अरे बेटा अब बताओ
जसोदा बहन ने कहा था कि रंगे हाथ पकड़ करके लाना, अब तुम तो पकड़ गए। कन्हैया बोले अरे देवी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। गोपी कहने लगी ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, एक बार पकड़ लिया सो पकड़ लिया। गोपी हाथ पकड़ करके जाने लगी, हाथ पकड़ करके जाने लगी। भगवान ने लीला कर दी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सखी पहुंची यशोदा मैया के दरवाजे पे, कहने लगी अरे बहन सुनती हो? बोली हाँ अभी आए, बताओ क्या बात है। कहती है बहन आपने कहा था हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाना, आज हम रंगे हाथ पकड़ करके लाए हैं, बताओ हम क्या करें। लाला को बुलाओ। अब लाला को जैसे ही कन्हैया ने बुलाया लाला, तो लाला अंदर से आंखें रगड़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही आंखें रगड़ते हुए चले आ रहे हैं, माँ ने कहा सखी ने जैसे देखा अरे राम राम, अभी तो हम हाथों में पकड़ के चले आ रहे थे, ये कहां से आ गए। यशोदा बोली बताओ बहन क्या बात है। पहले के जमाने में क्या था कि पर्दा बहुत होती थी, पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे की बात पर्दे में ही रहने दो। पर्दा उठा करके घूंघट उठा करके जैसे ही देखा सो डाणी वाला दिख गया, डाणी वाला दिख गया और फटाक से घूंघट नीचे कर लिया। मैया बोली अरे बहन तुम किसके लिए आई थी? शिकायत करने के लिए। भगवान कहने लगे बेटा हमने कहा था तुमसे, तुमने हमारा हाथ पकड़ा है, हम अपने बाप के नहीं है कि तुम्हारे बाप का भी हाथ पकड़वा दें। बताओ किसका हाथ पकड़े हुए? गोपी शर्माई, मां से क्षमा मांगी, क्षमा मांग करके चली गई। कन्हैया नाना प्रकार से उत्पात करने लगे। एक दिन की बात है, एकदा क्रीडमानस्ते माध्या गोविदारिकः। भगवान खेलते खेलते पर्वत पर चले गए। जैसे ही पर्वत पर पहुंचे भगवान ने देखा ब्रिज की रेणु, ब्रिज की धेनु, ब्रिज की वेणु का बड़ा महत्व है। महाराज जैसे ही देखा, भगवान को तो लीला करनी थी, लीला। भगवान ने माटी का डेला उठाया, डेला उठा करके अपने मुंह में डाल दिया। ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे माँ आपके लाला ने माटी खाई है। मैया कहने लगी नहीं नहीं हमारा लाला माटी नहीं खा सकता। जब और ग्वालाओं ने शिकायत की माँ तुम्हारे लाला ने माटी खाई है, तो माँ समझ गई हमें डांटना चाहिए। यदि हम इस उम्र में लाला को नहीं डांटेंगे तो हमारा लाला बिगड़ जाएगा। आज बिना बताए माटी खाई है तो कल बिना बताए कुछ भी खाएगा, कल बिना बताए कुछ भी खाएगा, उसके पश्चात कुछ पिएगा भी। माता ने जैसे ही लाला से कहा लाला तुमने माटी खाई, लाला कहने लगे माँ मैंने माटी नहीं खाई। अब तो मैया कहने लगी लाला आपने माटी खाई है। माँ ने कहा मुंह खोल करके दिखाओ तुमने माटी खाई या नहीं खाई। तो लाला ने जैसे ही मुंह दिखाया,
तो माता विस्मय को प्राप्त हो गई। माता ने जैसे ही देखा कि इनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, पृथ्वी भी दिख रही है, यहां तक कि पूरा ब्रज दर्शन हो रहा है। ब्रज दर्शन हो रहा है, उसके पश्चात पूरा गोकुल दिख रहा है। गोकुल में मां यशोदा का घर भी दिख रहा है। घर में लाला को डांटती हुई यशोदा भी दिख रही है। अब तो जैसे ही मां ने देखा कि लाला के मुंह में ब्रह्मांड दिख रहा है, विस्मय को प्राप्त हो गई, चक्कर खा करके गिर गई। भगवान कहने लगे, यदि इन्हें पता चल गया कि हम भगवान हैं, पता चल गया कि हम भगवान हैं, तो ये तो हमें मंदिर में बिठा देंगे, शाम सवेरे भोजन कराएंगे, भोग लगाएंगे, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा और हम लीला नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं, माता ना हम बक्षित बानम्य सर्वे मिथ्या विस्मिनः। माता हमने कोई माटी आटी नहीं खाई। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा मुंह खोल करके देख लो। पुनः माता ने मुंह खुलवाया तो देखा मुंह में कुछ नहीं था। माता को संशय हो गया था कि ये हमारे भगवान हैं। इधर रामा दल में अंगद को भी संशय हुआ था। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जी संशय करते बार। समुद्र पार मैं कर तो सकता हूं, चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संशय है। वापस आने में संशय है। वापस आने में कौन सा संशय है? तो कहते हैं बाली और रावण की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। कथा तो बहुत लंबी है। मित्रता हो गई थी, संतों के मुखार बिंद से सुनने को मिला। मित्रता हो गई थी। रावण निमंत्रण देकर के आया था, आप हमारे घर पर आना। तो जब पिता कहीं जाता है तो छोटे छोटे बच्चे तैयार हो जाते हैं, पिताजी हम भी चलेंगे, पिताजी हम भी चलेंगे। अब तो साथ में चलने के लिए तैयार हो गए अंगद। अंगद भी लंका में पहुंच गए। अब जैसे ही बाली का बच्चा बंदर जैसा, पूरी हरकत बंदर जैसी, अब तो वो अक्षय कुमार को परेशान करने लगा। शुक्राचार्य जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, तो जैसे ही वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे तो ये पढ़ने नहीं देता था। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ, यदि आज के बाद तुम इसका स्पर्श करोगे, इससे झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, तुम्हारा प्राणायाम तो हो जाएगा। श्राप दे दिया था। बाली को पता चला। बाली अपने मित्र से बोला, महाराज अब हम अपने नगरी को जाते हैं। नगरी को आ गए, क्योंकि बच्चे को श्राप लग गया था। यदि वहां पर रुकते तो अक्षय कुमार के गुरु के श्राप की वजह से अक्षय कुमार को स्पर्श करता। बंदर की आदत होती है नटखट करना। बोले महाराज कुछ अनर्थ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छे के लिए आए थे, हम अच्छे से वापस जाए, चले आए। अंगद को वही पता था। तभी अंगद ने बोला, मैं समुद्र पार करके चला तो जाऊंगा, लेकिन उधर अक्षय कुमार है, यदि हमारी उससे लड़ाई हो गई तो पता नहीं क्या होगा। लड़ाई से लड़ाई। बोले हमें आने में संशय है। बोलो राधे राधे। इधर माता यशोदा को भी संशय हो गया था। भगवान ने दोबारा मुख दिखा करके संशय को दूर किया। संशय दूर कर दिया। उसके
के पश्चात खुशियों की तो अपार है गोकुल धाम। माता के यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, सखियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, लाला को सजाया जा रहा है। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के, कटीली है कटार से। किसको आने वाला जरा हाथ उठा के बताओ, भजन में किसको आनंद आया? बस 2 Thank you.
ये